हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है मेरे चैनल रिव्यू फ्रॉम हकला में। हम आज बात करेंगे कैन में जो इसका अभी लास्ट एपिसोड आया जिसका नाम है लेट द ग्रीविंग सोल रिटायर सीजन 2। इसका स्टूडियो का नाम है जीरो जी और इसके डायरेक्टर हैं टकाटा माशा हीरो। इसका भी एपिसोड 11 और लास्ट एपिसोड आया है जिसका नाम है आई वॉन्ट अ बिग लाफ एट द एंड। तो देर ना करते हम इसकी स्टोरी पे आते। तो स्टोरी चालू होती है क्राई एंड्रे और टेल्म की बातचीत हो रही है कि क्राई एंड्रे को सारी चीज़ें कैसे मालूम है फॉक्स के बारे में। और तब वहाँ उन्हें पता चलता है कि उन्हें कोई मिस्टेक हुई है और वो ये सोचते हैं ये सब थाउजेंड ट्रिक का ही प्लान था। तब टेल्म गुस्से में आके थाउजेंड ट्रिक को मारने की कोशिश करता है पर उसका मैजिक हीरो के ऊपर काम नहीं करता है क्योंकि उसने पहन रखी अपनी रिंग्स। फिर टेल्म हाईएस्ट मैजिक यूज करने की सोचता है पर मैजिक टर्बुलेंस के कारण वो मैं अपना कोई मैजिक यूज कर नहीं पाता और के चाचा का और टेल्म वहाँ से जाते हैं। उन लोग कहते हैं अभी हम लोग वापस आएंगे जब ये मैजिक टर्बुलेंस खत्म हो जाएगा और तुम्हें डिस्ट्रॉय कर देंगे। और तभी उस एरिया में माना डेंसिटी बहुत हाई हो जाती है जिससे सब बेहोश होने लगते हैं या फिर सांस नहीं ले पाते हैं। पर हीरो को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही क्योंकि हीरो के अंदर माना है ही नहीं और हीरो कहता है कि ठीक है। फिर वहाँ फॉक्स की एंट्री होती जो एक छोटी सी बच्ची है वो उससे बात करती खाना मांग रही होती है। तब जो क्रासिया है वो अपना टूल यूज मारती है जिससे बातें ट्रांसलेट हो जाए। तो उसमें ये शो होता है फॉक्स बड़े प्यार से बोली पर रियल में जब उसका ट्रांसलेशन होता है तो वो कह रही होती मैं तुम्हें मार दूंगी, मुझे खाने को दो, तुम्हें भी बात माननी होगी, अगर तुम्हें फाइट करनी तो हाथ मिलाओ। पर वो जब हाथ में उससे छूता है तब उसको कोई शौक फील होता है और वो वहां से भाग जाती है। और हीरो राजा से कहता है कि हम लोग वॉल्ट में हैं, अब यहाँ से बाहर जाने का एक ही रूल है कि मुझे जाके यहाँ के हेड से बात करनी होगी। तो हीरो जाता है जहाँ थोड़ा पास शो होता है कि जो छोटी फॉक्स थी उसने उससे एक प्रॉमिस लिया होता है कि वो उसके फ्रेंड को और उसको कभी भी चोट नहीं पहुंचाएगी। इसी कारण से वो छोटी फॉक्स हीरो को चोट नहीं पहुंचा पाती और उससे खाने को मांगती है क्योंकि जब हीरो उससे पहले आया तो उसने उसे बहुत ही अच्छी चीज़ खाने को दी होती है टोफू। वो फिर मानती कहता मेरे पास नहीं है और वो गुस्सा हो जाती। तभी वहाँ का हेड आता है और कहता है तुम्हारा स्वागत है मिस्टर कैंट सेंस एनीथिंग और उसे साथ में लेके जाता। उससे कहता मेरी माँ ने कहा था कि फेट भी अब हम लोग को वापस नहीं ले आएगा पर तुम फिर वापस आ गए हो तो आओ तुम्हें मेरी माँ के पास ले जाता हूँ। और वो उन्हें उनकी माँ के पास ले जा रहा होता है और साथ में जाती है एल्फ भी। वो पहुंच होती जब गेट खुलता है तो माना डेंसिटी हाई होती कि क्रिस उसे झेल नहीं पाती है पर हीरो को कोई फर्क नहीं होता है कुछ भी। और हीरो गेट के अंदर जाता है और उनसे बात कर रहा होता है फॉक्स से और बोलता है वही चीज़ फॉलो होगी जो मैंने लास्ट बार किया था। और हीरो माफ़ी मांगता है और उसे उस वो अपने आप कहानी सोच लेता है कि शायद इसने कहा था क्योंकि फेट भी वापस नहीं आएगा और मैं फिर वापस आ गया तो ये चीज़ मानना नहीं चाहती। तो बोलता है ठीक है मेरी ही गलती, ऐसे आ गए। तब वो फॉक्स कहती है कि तुम्हारे साथ रहूंगी तो मेरे माइंड और डाउन होता जाएगा इसलिए क्योंकि तुम बहुत बेवकूफ़ है, इसलिए तुम यहाँ से जाओ, मैं तुम्हें घर जाने की परमिशन देती हुई हीरो बाहर आता है उसकी एक टेल के साथ। तो उसका हेड कहता है कि लगता है तूने मेरी माँ को फिर से हरा दिया, ये टेल उसका प्रूफ है। वो कहता है कि तुम जा सकते हो पर जो एल्फ है हमारी क्रिस उसको अपनी कोई प्रीसियस चीज़ देनी होगी। तब पता चलता है कि उसको सबसे प्यारा एक ही चीज़ फील होती वो हमारा हीरो।
पर वो मानना नहीं चाहती है। फिर उन लोग कहते हैं कि अब हीरो को कोई अपनी पीसीएस चाहिए देने होंगे, जो है कारपेट, मैजिक कारपेट भाई। हीरो कहता है ठीक है जो भी है, और हीरो वहां से जाता है वापस शिप में और कहता है सब सॉल्व हो गया। पर फिर सीन चेंज होता है कि उसकी टीम बाहर है और 5 हेड ड्रैगन वहां आया है, जो के चाचा का ने अपने टूल के माध्यम से वहां उसे समन किया है। और ऐसा फील होता है कि कुछ होगा, पर हीरो की टीम पांचों हेड को एक बार में ही मार देती है, उन्हें कुछ फील नहीं होता। तभी हेड आ जाता है नंबर 6। तब उन लोग कहते हैं टी हेड नंबर 6 को मारो, तुम सब लोग से सपोर्ट करते। टी जा रही होती है पर वहां पहुंच नहीं पा रही होती। तभी फिर जो हमारी लिज है वो उसको थोड़ा हाथ देती है और टी मास्क पहन लेती है और उस 6 हेड को भी मार देती है। और फिर देखते हैं कि ये प्लेन क्रैश हो रहा है, पर हीरो की टीम उसे सेव कर लेती है बड़ी ही आसानी से। और फिर सीन चेंज होते जाते हैं और चीज़ें शो होती हैं कि हीरो जो टोफू भूल गया था वो उसके शिप में ही रखा था, और वो उसके अंदर छोटी वुल्फ है जो खा रही है। और थोड़ा सीन चेंज होता तो राजा उससे पूछता हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। फिर वो हीरो कहता है ये सिर्फ बैड लक है। और राजा फिर कहता है कि मेरी बेटी के साथ हमेशा बैड लक साथ रहता है, इसलिए तुम इसे ट्रेन करो, क्योंकि तुम्हें बैड लक से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और यही एपिसोड एक तरह से खत्म हो जाता है। थोड़ा सीन इन्होंने शो अच्छे से कॉमिक वे में शो किए हैं बाद में। तो देर ना करते मैं इसके रिव्यू पे आते हैं। तो अगर मैं इसका रिव्यू करूँ, ये एपिसोड 11 फाइट सीन एक तरह से है ही नहीं, मतलब छोटा सा फाइट सीन है, वो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। पर जैसे कहानी ले के गए हैं और जो रीजन दिए हैं कि हीरो को कुछ नहीं हो रहा, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग फील होता है और कॉमिक वे में फील होते। तब आपको यहाँ मालूम चलता है कि क्यों लोग हीरो को ताकतवर मानते हैं। पर रियल बात यह है कि हीरो के साथ ऐसी चीजें हो रही, जैसे यहाँ पे भी जब माना इंटेंसिटी आई होती, सब लोग गिर रहे होते हैं, पर हीरो के अंदर कुछ माना नहीं है तो उसे कुछ फील नहीं होता। वहां भी वहां भी जब जाता है वो फॉक्स के पास, वहां भी सबको ये जो बाहर होते, क्योंकि उन्होंने अंदर नहीं देखा, उन्हें फील होता है कि फाइट हुई होगी। वहां भी फाइट नहीं, हीरो माफी मांग के आ गया। तो ये सब सोच के साथ एक तो हीरो को पावरफुल शो किया, और जैसे ये जो सीजन लेके गए पूरे 11 तक बेस्ट है, क्योंकि इसमें पूरी कहानी हीरो के बारे में, और हीरो को इन्होंने कहीं भी गायब नहीं किया है थोड़ी देर के लिए। जैसे इससे पहले सीजन में हीरो लास्ट में आता था बहुत बार, पर इसमें पूरी कहानी हीरो के बारे में जो बहुत ही अच्छी है। और इसमें जो सीन के बारे में है, फाइट के बारे में, कि हीरो की टीम बहुत ताकतवर है, उन्हें सामने कुछ भी आ जाए उन्हें कोई फर्क नहीं होता, ये बहुत ही बेस्ट चीज शो की है। अब राजा भी मानता है कि हीरो बहुत बेहतर है। और इसमें थोड़ा एक सीन चेंज हुआ जिसमें एक आदमी फॉर्चून देख रहा तो कहता है तुम जिंदा कैसे हो, तो अंदर ना पावर है तुम्हारे पास, सिर्फ है बैड लक, उसके बाद भी तुम जिंदा कैसे हो। मैं ये नहीं मानता कि जिंदा तुम्हें होना चाहिए, तुम्हें हंटर भी नहीं होना चाहिए। ये थोड़े बहुत जो कॉमिक सीन फील हुए वो बहुत ही अच्छे हैं। और जैसी कहानी है, अगर आपने ये पूरे 11 एपिसोड देखे, कहानी एकदम बेस्ट है। आप पूरे 11 एपिसोड में कहीं बोरिंग फील नहीं होगा। और और कहानी के बारे में आप जो सोचो वो आपको नहीं पता कि आगे क्या होगा। जहाँ कहानी रोकते आपको कोई आइडिया नहीं कि हीरो यहाँ से बाहर कैसे जाएगा, आपको पता बाहर जाएगा कोई कॉमिक वे में जाएगा। पर जहाँ जहाँ सीन चेंज होता है और जैसे जैसे लोग ये मानते हैं हीरो बहुत ताकतवर है, ये देखना बहुत ही अच्छा है। ये पूरा सीजन अगर मैं इसे रेट दूं 10 में से मैं दूंगा 9.5, या इसको पूरी रेटिंग भी दे दो तो अच्छा ही होगा। क्योंकि अब कहीं बोर नहीं हुए, कहानी कैसे जा रही है क्यों जा रही है उसका कोई एक तरह का
लॉजिक नहीं है कि हर चीज़ हीरो के साथ कैसे ठीक हो रहा है, पर कहीं भी आपको फील नहीं होगी बोरियत। आपको लगेगा भाई जो सीन चल रहे हैं ठीक चल रहे हैं, जिसे जाने दो। मैं इसमें कहीं ये इस 11 एपिसोड में फील नहीं हुआ कि ये जो 11वां भी एपिसोड है, इसमें भी कहीं फील नहीं हुआ कि इन्होंने कहानी हल्की सी भी खींची है। कहानी चालू की, थोड़ी बात हुई, कहानी ले गए, कहानी खत्म, और 20 मिनट कहाँ बीत गए कुछ मालूम नहीं हुआ। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो हम इसी के साथ रिव्यू ख़त्म करते हैं। बाय बाय।